आपका अपना चैनल MRU क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी तुमुल कोलाहल कलह में। इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, कविता का भावार्थ क्या है, इसके बारे में पूरी चीज़ें हम डिटेल से इस क्लास में जानने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोलाहल कलह में अगर इसकी बात करेंगे, अगर इसकी कवि की बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद जी इसका लेखक परिचय है। इनका जीवन काल 1889 से 1937 तक है। इनका अगर जन्म स्थान की बात करें हम लोग तो वाराणसी उत्तर प्रदेश यूपी में है। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद शाह था। शिक्षा की अगर हम बात करें तो 8वीं तक, फिर संस्कृत हिंदी फारसी उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्ति शिक्षकों द्वारा। अगर विशेष परिस्थिति की अगर हम बात करेंगे, विशेष परिस्थिति में 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन 2 वर्ष बाद माता की मृत्यु। अगर कृतियों की अगर हम बात करेंगे, इंदु 1909 में प्रकाशित, जिसमें कविता, कहानी, नाटक इत्यादि हर चीज़ इसमें शामिल है। इसका प्रमुख काव्य संकलन झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में। तो अब हम शुरू करते हैं इनका भावार्थ के बारे में। तो सबसे पहले जो है तुमुल कोलाहल कहल में, तुमुल कोलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन, इसमें कवि कहता है। इस प्रस्तुत पंक्तियाँ में जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है कामायनी में निर्वेद सर्ग से ली गई है, जिसमें श्रद्धा मन को पाकर कहती है। इसमें कहता है, श्रद्धा मन को पाकर कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय से बात की तरह है। जिसमें ये कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय के बात की तरह है। उसके बाद अगर बात करेंगे, अगला कहता है कि विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब, मैं मलय की बात रे मन। इस कविता में हमारे जो रविशंकर प्रसाद जी वो कहते हैं कि पुरुष जब दिन भर की भाग दौड़ और मन की चंचलता के कारण थक जाता है और व्याकुल होकर आराम करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में सिद्ध यानी कि नारी का हृदय मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है। कवि कहना चाहते हैं कि मन चंचल है और मन की चंचलता के कारण शरीर थककर आराम खोजता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय ही आपको आराम देता है। मतलब हम लिखेंगे, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब, मैं मलय की बात रे मन। इसमें हम लिखेंगे, मन चंचल है और मन की चंचलता के कारण शरीर थक जाता, आराम खोजता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय ही उसको आराम देता है। आगे अगर हम बात करें, कहता है, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन। इसमें कहना चाहती है, इसमें ये रेखांकित करती है कि मन अंधकार रूपी दुख के वन में दीर्घकाल के लिए दबा हुआ है। मैं उसमें सुबह की किरणों की तरह हूँ। मैं इस अंधकार से पूर्ण वन में पुष्प से भरे हुए सुबह का सामान हूँ। पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल है। फिर से मैं इस पंक्ति को दोहराता हूँ, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा की तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन। इसमें फिर से ये कहती है, आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट्स कर ले, मन अंधकार रूपी दुख के वन में दीर्घकाल के लिए दबा हुआ मैं उसमें सुबह की किरणों की तरह, मैं इस अंधकार से पूर्ण, मैं पुष्प से भरे हुए सुबह के सामान हूँ। आगे फिर हम बात करेंगे, लिखा हुआ है, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। इसमें रेखांकित करती हुई कविता जो लेखक है वो कहता है, जयशंकर प्रसाद जी कहता है, हे मन, उस धधकते हुए मरुस्थल में जहाँ चात की पानी के बूंदों के लिए तरसती है, मैं जीवन की घाटी में सरस बरसात की तरह हूँ। कवि कहते हैं कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है,
तब आनंद रूपी बारिश ही उसके चिता रूपी चातकी को सुख प्रदान करती है। फिर से मैं इसको दोहराता हूँ, जहाँ मरु ज्वाला दधकती, चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, यानी कि मरुस्थल किसको बोलते हैं? रेगिस्तान को बोलते हैं। वो जब धूप में बहुत गर्म होता है उसको बोलते हैं धधकना। तब आनंद रूपी बारिश, जब बारिश होगी तो सोचो कितना आनंद होगा। इतनी गर्मी है, अगरचे बारिश होगी तो बहुत मज़ा आएगा। उसके चिता रूपी चातकी को सुख प्रदान करती है। इस चीज़ को आपको लिखना है। फिर आगे कवि कहता है, पवन की प्राचीर में रुख, जला जीवन जा रहा हो झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। फिर इसमें कवि कहना चाहता है, हे मन, जब जीवन पवन की ऊंची चार दीवारी में बंद होकर झुक जाता है। पवन का मतलब क्या होता है? आप सभी को मालूम है, पवन का मतलब होता है हवा। हे मन, जब जीवन पवन की ऊंची चार दीवारी में बंद होकर झुक जाता है, जब मानव जीवन झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में मैं वसंत की रात की तरह हूँ, जो इस झुलसे हुए मन को हरा भरा कर सकती है। वसंत ऋतु का यहाँ लेने का अर्थात यह तात्पर्य ये है, क्योंकि हम जानते हैं वसंत ऋतु सबसे बेहतरीन मौसम माना जाता है। हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, नॉर्थ भारत की अगर बात करें तो नॉर्थ भारत में वसंत ऋतु सारे मौसमों का राजा होता है। उस समय हर चीज़, हर शय हरियाली ही हरियाली होती है। इसीलिए कवि अपने आप को कौन सा ऋतु? वसंत ऋतु के मानिंद कहते हैं। अगला अगर हम देखेंगे, कहता है, चीर निराशा निर्धर से प्रतिछयाती अश्रु सर से, सर में मधुप मुखर मरंद मकुलित मैं सजल जल रात रे मन। फिर कहते हैं, चीर निराशा निर्धर से प्रतिक्षित अश्रु सर में, मधुप मुखर मरंद मकुलित मैं सजल जल जात रे मन। इसमें कवि कहना चाहता है, हे मन, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए है। कहता है कि मन जो है काफ़ी गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए हैं। आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमल के सामान हूँ, जिस पर भौरे गुजरते रहते हैं, भौरे गुनगुनाते रहते। तो आपको लिखना ये है, इसमें इसका सार लिखना है, हे मन, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमल के सामान हूँ, जिस पर भौरे गुजरते रहते हैं। ये हमारे जो कविता था, मैंने आपको इसका भाव लिखा दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे ये समझ में नहीं आया है। तो आप अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।